सुना होगा, कोई भी ऐसा नहीं जो सुदामा चरित्र सुना नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा सुदामा चरित्र में कि सुदामा जी के चावल भगवान को सबसे मीठे लगे। क्यों लगे? बासमती के रहे। सुदामा जी के चावल मीठे क्यों लगे? प्रेम के चावल थे। ठाकुर जी ने कहा, रुक्मिणी सत्यभामा, तुम लोग पूरी ताकत लगा के भोजन बनाती हो, 16,108 रानियां बटरानियां, और वो स्वाद तुम्हारे 56 भोग में नहीं मिलता है जो आज सुदामा के चावल में मिल रहा है। क्या था सुदामा के चावल? चावल में कोई स्वाद नहीं होता है, आप लोग अनुभव करो, निस्वाद होता है चावल। चावल को जिसमें मिला के खाओ उसी का स्वाद मिलता है। सब्जी में मिला के खाओ, सब्जी का स्वाद मिलेगा। दाल में मिला के खाओ, दाल में। शक्कर में मिला के खाओ, शक्कर में। दूध में मिला के, निस्वाद है चावल, उसका कोई व्यक्तिगत स्वाद नहीं। तो फिर कैसे स्वाद का वर्णन किया? सुशीला ने कहा, चले जाओ मित्र से मिलाओ। सुदामा ने कहा, सुशीला, मित्र के पास जाओ, गुरुजी के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है भेंट देने के लिए, क्या करूं? तो तुरंत सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आई, लेकिन बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं था। तो जिस कपड़े को उठाया छेद था, उसमें कई कपड़े के टुकड़े लगा करके बांधा। चैल खंडेन तान बद्धवा श्लोक आता। चैल माने कपड़ा, खंड माने टुकड़ा, खंडेन बहुवचन है, कई कपड़े के टुकड़े लगा करके बांधा। लेकिन जब सुशीला ने चावल को देखा तो देख करके एकदम अधीर हो गई कि मेरे पति तो स्वाभिमानी है, कह नहीं सकते, लेकिन हे श्याम सुंदर, सुना है आप करुणा सागर हो, तो ये सुशीला आपको चावल नहीं भेज रही है, ये सुशीला आपको चिट्ठी भेज रही है, जो चिट्ठी केवल आप पढ़ो। ये चावल की पोटली जिस कपड़े में बंधी है, कपड़ा मेरे घर का समाचार बता देगा कि मेरे घर में एक साबुत वस्त्र भी नहीं। ये चावल बता देंगे कि 4 घर के चावल पूरी गृहस्थी ब्राह्मण के घर में इतनी है। और नेत्र से टप 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 आंसू गिरते गए उन चावल में। सुशीला ने कहा, श्याम सुंदर, दुनिया के लोग तो स्याही की भाषा पढ़ते हैं, लेकिन आप तो आंसुओं की भाषा को पढ़ते हो। तो मेरे पास मेरा जो उपहार है केवल आंसुओं का है, और मेरे पास कुछ नहीं है। उन आंसुओं से सने भय चावल के माध्यम से आंसू भेज दिया। आंसू और तो डिब्बी में भेज नहीं सकती थी, चावल के माध्यम से आंसू भेज दिया। और जब आंसू से सने हुए चावल श्याम सुंदर के पास पहुंचे और पोटली को खोला, तो उस चावल में ये था मात्र बजामो। जो भक्त भगवान का जैसा भजन करता है, भगवान भी वैसा ही भजन करते हैं। वो कहते तू मेरे लिए समर्पित तो मैं तेरे लिए समर्पित। अगर तू कहता क्या करे फुर्सत नहीं, तो मैं कोई फ्री फोकट में थोड़ी ना बैठा हूं, मैं भी तो व्यस्त अखिल ब्रह्मांड नायक हूं। इसलिए अगर तू मेरे लिए समर्पित है तो मैं तेरे लिए समर्पित हूं। अगर तू मेरे लिए रोता है तो मैं तेरे लिए रोता हूं। अगर तू मेरे लिए आता है तो मैं तेरे लिए आता हूं। सुशीला ने रो करके जब चिट्ठी लिखी तो ठाकुर जी ने रो करके उस चावल की चिट्ठी को पढ़ा, पोटली को खोला। दुनिया के लोग तो कहते थे, पंडित जी ये जीर्ण शीर्ण शरीर, ये मेली कुचली पोटली कहां से लेके आ गए। लेकिन ठाकुर जी ने उस पोटली को खोला, रोते हुए टप टप आंसू गिरने लगे। उस अखिल ब्रह्मांड नायक द्वारकाधीश के आंसू उसी चावल में गिरते गए टप टप, जिस चावल में सुशीला के आंसू थे। और जिस चावल में भक्त और भगवान दोनों के आंसू मिल जाए, उस चावल का स्वाद का वर्णन कौन कर सकता है। आंसू से सने हुए चावल जब मुख में डाले, कहा, रुक्मिणी आज तक मुझे स्वाद नहीं मिला। अब सोचने लगे मैं दूं क्या। ध्यान दीजिए ना, भगवान कृष्ण सोचने लगे सुदामा को मैं दूं क्या। इसने मुझे भेंट दी है आंसू। भाई कोई भी देता है तो थोड़ा थोड़ा तो सोचता है ये क्या लेके आया, मैं क्या दूं। ठाकुर जी ने सोचा कि इसके आंसुओं के बदले में क्या दे दूं। देखो आंसू की कीमत। ठाकुर जी ने पूरी द्वारकापुरी जैसी नगरी दे दिया सुदामा को, और फिर भी कहते मैंने इसी के आंसुओं की कीमत नहीं दे पाई। ये आंसुओं की कीमत, द्वारकापुरी जैसी नगरी देने के बाद भी वो संकुचित हो रहे, मैंने दे नहीं पाया। ये कीमत है। कोहनूर हीरे की कीमत जौहरी जानता है।
और आंसुओं की कीमत हमारे ठाकुर जी जानते हैं। इसलिए दुनिया के सामने मत बहा, संसार में रहो, मुस्कुराते रहो, दर्द भी हो तो मुस्कुराते रहो, तब जीवन का आनंद ले पाओगे। मुस्कुराते रहो, कभी मत किसी से रो। अगर कभी रोने का मन करे, लगे कि थोड़ा रो ले, तो एक कोने में बैठ करके ठाकुर जी से रो लेना, तो तुम्हारे आंसुओं की कीमत जरूर चुकाए। भोपाल में इनके जैसा कोई नहीं रोता। क्यों श्रीवास्तव, कोई कहता इनके जैसा कोई हंसने तक का भी नाम हो सकता है, और रोने का आज तक नहीं कोई कहता है कि भैया रोने नहीं करेंगे। और ना कोई आज तक पुरस्कृत किया किसी को कि रोने में इनको पुरस्कार मिल चुका, राष्ट्रपति पुरस्कार, या कई बार मंचों से इनको पुरस्कार मिला। क्यों? ध्यान दीजिएगा, बड़ी गंभीर बात है। रोने का पुरस्कार क्यों नहीं मिलता है? जिंदगी भर रोते रहो, कई बार माताएं तो रोती रहती बच्चों के लिए, कहीं किसी के लिए, कोई नहीं महत्व देता, क्योंकि दुनिया आंसुओं की कीमत समझती ही नहीं। संसार प्लाट की कीमत बता देगा, कोठी की कीमत बता देगा, 4 व्हीलर चलते चलते बता देगा इतने लाख करोड़ की होगी, इतने की होगी। किसी भी वस्तु की कीमत बता देगा, यहां तक कि अंग प्रत्यंग की कीमत बता देगा। आंख इतने की लगेगी, घुटने की कटोरी इतने में बदल जाएगी, किडनी इतने में बदल जाएगी, लीवर इतने में बदल जाएगा। शरीर का सब कुछ बता देगा, संसार का हर चीज की कीमत बता देगा, लेकिन आंसू की क्या कीमत होती ये संसार नहीं बता सकता। आंसू की कीमत तो ठाकुर जी बताते हैं, और यही कथा हम लोग सुन रहे हैं। सबसे बड़ी कीमती वस्तु है जीवन में, तो वो है आंसू। जैसे कोहिनूर हीरा को बड़ा कीमतीदार कहा गया, लेकिन कोहिनूर हीरा किसी बच्चे को पकड़ा दिया जाए, ले बेटा खेल, तो क्या उसकी कीमत वो जान पाएगा? कभी नहीं जान सकता। वो कोहिनूर हीरा तब कोहिनूर बनेगा जब किसी जौहरी के हाथ लगेगा। जो 7 दिन कथा भी नहीं सुन पाया, कदाचित अगर 7वें दिन की कथा सुन लेता है तो पूरी भागवत का फल मिल जाता है। सहाओगे जो कुछ, सहाओगे जो कुछ, खुशी से सहोगा। जहाँ ले चलोगे वहीं ले चला, जहाँ ले चलोगे वहीं ले चला, जहाँ ले चलोगे। सुदामा जी चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जब कोई भक्त को इतना लंबा छोड़ा, उसका नाम हो गया। भैया तुम्हारा आनंद विभूषित होगा, मेरा तो लंगोटिया यार है। ही कोई अर्जी कर लो गया जो प्रभु तेरी मर्जी। रुक्मिणी जी देख रही है टुकुर टुकुर ब्राह्मण का कितना बड़ा सौभाग्य है, कौन सी तपस्या करी होगी। लेकिन आज ठाकुर जी सुदामा के चरणों को अपनी हथेली पर रखे हुए बड़ी बड़ी बीमारी और